हु इज इलेना तुतेजा गर्लफ्रेंड, मतलब हार्दिक पांड्या's गर्लफ्रेंड है। वाज लाइक ओ माय गॉड, अच्छा इसलिए उसका उस टाइम डिवोर्स हो रहा था, इसलिए डिवोर्स हो रहा है, सो यू आर द रीजन। शाहरुख खान और उनकी बेटी, नो कमेंट्स। कटरीना को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि शी इज हाफ इंडियन, वो भी दाइसी है, कोई कुछ बोलता है, बट एनीवेज बिकॉज आई एम नॉट इंडियन, यू आर नॉट गिविंग मी गुड कैरेक्टर्स। एनआरआई का मैं कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ, बट स्टिल इट्स लाइक एंड ऑफ कोर्स जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं बहुत ज्यादा फेमस होती तो आई वुड हैव बेटर वर्क। एक बार आपको मीटिंग के लिए बुलाए, दूसरी बार तीसरी बार जाना ही मत। रणवीर सिंह, आपको पता है ना कैसी मूवीज में आए। अपनी इंडस्ट्री में आप जितने भी साइन करोगे, अब जब तक आपके पास कोई ज्यादा बड़े कनेक्शन है या पैसा नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। पिछले साल 2024 समर में एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपके अराउंड हार्दिक पांड्या को लेकर। क्या था पूरा माजरा, क्या थी पूरी कहानी? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक रशिया बॉर्न बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल के बारे में, जिन्होंने बहुत सी मूवीज़ करी हैं। उनमें से कुछ नाम हैं ज़ीरो विद शाहरुख खान, पार्टनर्स विद जॉनी लीवर, राम गोपाल वर्मा की व्योम, और रिसेंटली उनकी एक मूवी आई है मैच फिक्सिंग। उनसे हम बात करेंगे उनकी रशिया से इंडिया की जर्नी के बारे में, बॉलीवुड में एक्सेप्टेंस और चैलेंजेस के बारे में, कास्टिंग काउच के बारे में, और एक बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है एलिना टुटेजा। सो हियर शी इज, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? जब भी कोई मुझसे ये सवाल पूछता है मैं एक ही जवाब देती हूँ, आई एम टैलेंटेड। ओह ओके, मल्टी टैलेंटेड। या ठीक है, इनके टैलेंट के बारे में बात करेंगे। सो एलिना, आप रशिया बॉर्न हो, रशिया में पैदा होके बॉलीवुड में काम करना, वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बचपन से शौक था बॉलीवुड मूवीज का। और जब भी इंडियन गाने सुनती थी तो अंदर कुछ कुछ होता था। कुछ होता कुछ होता था। तो वैसे तो मूवीज बचपन से देखती थी। पहले स्टार्टिंग में मम्मी पापा को भी पसंद थे, जब तक मेरा क्रेज चालू नहीं हुआ। तो मैं देखती थी, अच्छा लगता था। बट देन आई वॉच द मूवी डांस और मेरे माई फर्स्ट लव मिथुंदा, प्यार हो गया। इतने पागल हो गए, पूरा दिन वही गाने वही मूवी। मतलब राशन में डेफिनेटली डब था, बट जो भी राशन डायलॉग्स मुझे सारे आते थे, इतना पसंद था। तो मम्मी पापा धीरे धीरे समझ गई कि नहीं कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है, बस खाली बॉलीवुड। तो थोड़ा सा बंद करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया, और ये प्यार अभी मुझे यहाँ पे लाए। ओके, बट अगर हम बात करें कि आप मूवीज़ देखते थे, देन उसके बाद आपने जब मूवीज़ में आने के लिए या इंडिया की फ़्लाइट लेने के लिए आपने जब वो डिसीजन लिया था, तो वो कैसा मूवमेंट था? वो थोड़ा कुछ डाइसी थे, कुछ पता नहीं होगा कल्चर के बारे में, इंडिया के बारे में? फर्स्ट आई केम एज अ टूरिस्ट। अच्छा, मुझे देखना था बिकॉज आई वॉज डूइंग स्टेज परफॉर्मेंसेस, बॉलीवुड स्टेज परफॉर्मेंसेस इन रशिया। तो ऑब्वियसली मुझे इंडिया एक बार देखना था, सो आई केम एज अ टूरिस्ट। मुझे अच्छा लगा। तब इतना आपको नहीं समझ में आता ना, तो बिकॉज स्पेशली नॉर्थ में लोगों की जो हिपोक्रेसी वो अलग ही टाइप की है। तो आपको तो लगेगा कि वाह सब तारीफें कर रही है, सब एकदम मस्का लगा रही है आपको। तो मुझे अच्छा लगा। देन आई शिफ्टेड and I was exploring India. I was traveling and all. Then I started modeling first. Then actually मेरा ये नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना है, मुझे बस इंडिया में रहना था। and then it just happened. Okay, तो आपका इंडिया का पहला इंप्रेशन कैसा था? जब मैं पहली बार आई हूँ ना एज अ टूरिस्ट, मुझे इतना अच्छा लगा। डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई केम अगेन। और अभी इतने सालों से रह रही हूँ, अभी तो अलग ही एक्सपीरियंस है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, बट ओवरऑल आई लव इंडिया एंड आई लव माई वर्क एंड आई लव बॉलीवुड। यही प्यार मुझे अभी तक यहाँ पे रखा है। ओके, लकीली एक्सपीरियंस वाज गुड। और मैं अकेली नहीं थी, मेरे यहाँ पे जान पहचान के थे। अच्छा, यस, इसलिए तो मे बी दैट्स व्हाई आई फेल्ट सेफ। अगर अकेले आती, बिकॉज उस टाइम मुझे
थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आती थी, बट आई कुडंट स्पीक। और इंग्लिश तो यहाँ पे सबको आती नहीं, बट क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, आई वाज सेफ और मुझे इतना अच्छा लगा, सब घुमाया, सब दिखाया, तो मे बी दैट्स वाई। तो कहाँ घूमे आप इंडिया में? पहले तो नॉर्थ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार एक ही बार गई, वो भी इवेंट के लिए, वो भी आने जाना। मुझे बिहार के बारे में बहुत पता था, राशिया से भी लोग बोल रहे थे कि यू लाइक स्टे अवे फ्रॉम बिहारी पीपल। सो साउथ कम एक्सप्लोर किया, बट आई बीन टू चेन्नई एंड आई हैड शूट इन बैंगलोर फॉर 3 weeks, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा घूम नहीं पाए। बट या तो इन हैदराबाद आई हैड मेनी shoots in Hyderabad, so Hyderabad भी देखा, and of course मुंबई, गोवा। ओके। और अभी बहुत इंडिया बहुत बड़ा है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है एक्चुअली। पहले जब एज अ टूरिस्ट वो राजस्थान, जयपुर, वो राजस्थान के बारे में बोलना गई, तो वो नॉर्थ मोस्टली एक्सप्लोर करती, जो आसपास के थे। बट आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ माई ट्रेवल्स इट हैपेंस बिकॉज ऑफ माई वर्क। राइट। एंड कल्चरल डिफरेंस भी रहा होगा, देन कैसे आपने अडेप्ट करा? कोई चैलेंजेस रहे थे स्टार्टिंग में? एक एकदम कल्चर डिफरेंस, रशिया का अलग कल्चर होगा एंड यहाँ का एकदम अलग। I adapted very fast actually, because I'm from very conservative family, and especially my mom, she was very strict. तो काफ़ी मिलता जुलता एक्चुअली हमारा कल्चर है, स्पेशली जो फैमिली वैल्यूज दे वेरी कनेक्टेड, तो ऐसा ज़्यादा नहीं लगा। एंड बिकॉज आई वॉज वॉचिंग इंडियन मूवीज सिंस चाइल्डहुड, आई वॉज लाइक प्रिपेयरिंग माई सेल्फ एंड आई लव टू रीड अबाउट इंडिया, अबाउट कल्चर। आई हैड सो मेनी इंडियन फ्रेंड्स देयर इन रशिया। आई वॉज इवन टीचिंग, बच्चों को मैं सिखाती थी, इंडियन बच्चों को सिखाती थी मैं बॉलीवुड डांस। तो या बहुत सारी उनके मम्मीज जो है, उन्होंने कुछ लोगों ने मुझे खाना बनाना सिखाया। सो या इट वाज वेरी इजी बिकॉज आई वाज सो इनटू दिस स्टार्टिंग से। फेस्टिवल करते हो, सेलिब्रेट करती हूँ, सब करती हूँ मैं तो या। एंड आई लव गणेश जी। आई एम एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, बट आई लव गणेश जी। तो जब भी उनका फेस्टिवल होता है, मैं इवन फास्ट रखती हूँ। अच्छा, वाओ, ठीक है। तो आपको कभी कोई चैलेंजेस नहीं हुए? एक होता है मे बी स्किन कलर या फिर रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, कभी ऐसा कुछ फेस करा आपने इंडिया में? या लॉट मतलब जो दिखावा करते हैं ना, वी लव रशियन, वाइट स्किन, ये गोरा, ये वो, ये एक तरफ होता है। बट अगर जब इंडस्ट्री में आपको अच्छा काम लेना है, तो ये माइनस पॉइंट है, क्योंकि बिकॉज आई एम रशियन, तो रशियन को लेकर लोग को लगता है रशियन सिर्फ डांसर्स हो सकते हैं, या तो वो इवेंट्स पे काम करते हैं, या तो वो मतलब बैकग्राउंड करते हैं, मतलब सस्ते आर्टिस्ट। यही इम्प्रेशन है अनफॉर्चुनेटली। तो बीइंग रशियन अपने लिए कुछ अच्छा जगह बनाना है, इट्स वेरी टफ। आई डोंट नो व्हाई। Maybe the main problem, I guess, because most of the Russian, they can't even speak English. मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। और प्लस मोस्टली यहाँ पे क्या है, सब कुछ चाहिए ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, और रशियन के पास तो नॉर्मल एक्सेंट भी नहीं होता नॉर्मली। सो मे बी दैट इज द रीजन। बट फिर भी आप सबको कैसे जज कर सकते हो कि कुछ लोग डेफिनेटली आते हैं सिर्फ पैसा कमाने, बट मेरा एम अलग ही है। यस, आई डिडंट कम टू स्टार्ट एक्टिंग इन द मूवीज, बट जब मैंने ये लिया सीरियसली, तो मैं सीरियसली ले रही हूँ। मैं स्टार्टिंग से सिर्फ कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। लाइक आई एम नॉट अ जूनियर आर्टिस्ट, मैंने थैंक गॉड आज तक करना नहीं पड़ा। तो या आई स्टिल फील दिस कि ऐसा होता है। इवन इतना काम करने के बाद खुद को हर बार प्रूव करना पड़ता है कि रशियन होके भी मैं अच्छा और सीरियस काम कर सकती हूँ। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद राम गोपाल वर्मा इन व्यू हम, ही वाज लाइक, ओ फॉरेनर्स कैन एक्ट। मैंने कहा तभी तो मैं यहाँ पे हूँ आपके इधर सेट पे, नहीं तो मेरे को कैसे ले लेते अगर मुझे एक्ट करना नहीं आता। कैसा लगा आपको ये सुन के? I was like, ठीक है, मुझे पता था पीपल थिंक कि फॉरेनर्स कांट एक्ट, मतलब उनको लगता है जो हॉलीवुड में बैठे ना वही एक्टर्स है, यहाँ पे आके सब खाली वही बैकग्राउंड वाले आते हैं, बट इट डजंट मीन कि सबको नहीं आता। राइट, ओके। एंड वी आर इन 2025, तब जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो भी बर्ताव होता था,
अभी भी आपको लगता है ओवर द टाइम वो ठीक हुआ है या अभी भी वैसा ही है लोगों का रवैया जो होता है आपके लिए? different but yeah of course it's a bit easier because of my profile कि हर बार मतलब सिर्फ प्रोफाइल बेचती हूँ, जो लोग सीरियस है वो प्रोफाइल देखते हैं, बट कुछ लोगों को अभी भी बताना पड़ता है. सम पीपल लाइक कैन यू डिलीवर डायलॉग्स. 4 थिएटर रिलीजेस के बाद लोग मुझसे पूछते कैन यू डिलीवर डायलॉग्स. तभी बुरा लगता है. सो या इट्स आई गेस इट्स ऑलमोस्ट सेम बट हाँ थोड़ा बेहतर है. ओके. जब आप इंडिया आए थे उस टाइम आपने बोला आपको हिंदी इतनी नहीं आती थी, तो आपने कहाँ से वो आपने सीखी हिंदी? लोगों से बात करके या एक प्रॉपर कोचिंग लेके? हिंदी मैंने अपने आप सीखी. एज आई सेड मुझे थोड़ी समझ में आती थी बिकॉज आई वाज डूइंग स्टेज परफॉर्मेंसेस, बॉलीवुड स्टेज परफॉर्मेंसेस. तो वहाँ पे जो मूवीज आती है वो दब करके आती है, बट सॉन्ग्स का कोई मीनिंग नहीं होता. मतलब ऐसे खाली फॉर एग्जांपल ये जो शोले का गाना, जब वो होली के दिन, उसमें ऐसा बस खाली था स्प्रिंग केम एंड वे आर प्लेइंग होली काइंड ऑफ दैट, बस खत्म हो गया. इतना ही वो होता है. सो आई वाज क्यूरियस कि अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू लिप सिंग, कि वो लोग क्या गाते हैं, मैं एक्सप्रेशन कैसे दूँ जब मुझे समझ में नहीं आता. सो आई वाज बाइंग ओरिजिनल मूवीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स बिकॉज माई इंग्लिश वाज ऑलवेज गुड. सो वही खुद नोट करके आई वाज ट्रांसलेटिंग, और धीरे धीरे slowly I was learning Hindi. तो obviously जब तक प्रैक्टिस नहीं है तो ज़्यादा बात नहीं कर पाती, but I was able to understand I think more than 60% जब मैं आई थी. फिर प्रैक्टिस, आई एम वेरी गुड विद लैंग्वेजेस. मेरे फर्स्ट इंग्लिश टीचर ने बोला, तो आई गेस दिस इज ट्रू. कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? 3. Unfortunately, I started learning Spanish. वैसे ही बस मुझे पसंद था, बट क्योंकि यूज कभी नहीं हुआ तो मतलब फिर मैं बोर हो गई और भूल गई अभी तो. बट अगर जरूरत पड़ेगी तो आई कैन लर्न फास्ट. मैं वैसे भी स्क्रिप्ट्स भी बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ. अच्छा. यस. ओके. तो इंडिया में आने के बाद, बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद आपने पहला कौन सा प्रोजेक्ट किया था? जिंदगी की महक सीरियल. ZTV. यस, ZTV. यस, द शूट वाज इन दिल्ली. मैं तब उस साइड रहती थी. तो actually it just happened. I was trying to take a part in some dance reality show because again Bollywood stage performances, I was a huge Bollywood dance fan. तो वो unfortunately for some personal reason हो नहीं पाया, but I made few contacts. और एक दिन मेरे पास फोन आया कि would you like to try serial. मैंने कहा वैसे तो कभी किया नहीं, but why not. तो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस. शायद अगर कुछ गड़बड़ होता या मुझे पसंद नहीं आता तो मे बी मैं इतना नहीं सोचती. मे बी मैं आई वुड ट्राई टू कंटिन्यू इन सम डांस रियलिटी शोज और व्हाटएवर. बट क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस था एंड एज आई सेड आई वाज सो कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक नहीं, मुझे ये ही करना है. राइट. और बॉलीवुड का मूवीज में पहला आपका ब्रेक? कहता है दिल, माय फर्स्ट मूवी. उसका शूट इलाहाबाद में था. उसका एक्चुअली 2 schedules हुए हैं बिकॉज हीरो चेंज हुआ. सो फर्स्ट शूट वाज इन 2018. फिर हीरो का कुछ पता नहीं झगड़ा हुआ व्हाटएवर, सो ही वाज चेंज्ड और हमने पूरा रीशूट किया 2019 में. 2020 में हमने रिलीज कर दिया उसको. इट वाज अ थिएट्रिकल रिलीज है, माय फर्स्ट मूवी एंड माय फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज. तो ये बहुत बड़ी मूवी नहीं थी, बट स्टिल उसकी वजह से मेरा प्रोफाइल बन गया गूगल एंड ऑल. एंड मतलब obviously first movie is the first movie and it was typical Bollywood drama. जो मतलब songs के साथ मेरा एक song भी था हीरो के साथ वहाँ पे. सो यार ठीक है. एंड आपका सबसे बिगेस्ट ब्रेक? मेरा सबसे बिगेस्ट ब्रेक आई गेस यही मूवी जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, द मैच फिक्सिंग. अच्छा. ओके. या बिकॉज इट्स अ बिग स्टार कास्ट और ये पैन इंडिया रिलीज, थिएटर में पैन इंडिया रिलीज. जैसे ये जो फर्स्ट मूवी वो लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज हुआ था, ये तो हर सिटी में, इवन हरियाणा के मैंने दोस्त को भी बोला है वहाँ पे उन्होंने देखा. अच्छा. तो या एंड उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला. आई होप OTT में जल्दी आएगा, किसी अच्छी OTT में, बिकॉज आपको पता है कि अभी ऑडियंस को मतलब बहुत मुश्किल है
मतलब they don't want to go to theaters to watch movies, so it's very difficult to make them watch. But जिन्होंने भी देखा उनको बहुत अच्छा लगा. Even people जिनको पता नहीं था, चलो हमारी जान पहचान जा रही थी, that is a different thing. But हम जब खुद देखने गए थे, इवन डायरेक्टर केदार जी वाज विद अस, तो वहाँ पे एक लेडी थी, तो उन्होंने बोला कि उस दिन सोनू सूद की भी मूवी आई थी या फतेह. शी वाज लाइक माय हस्बैंड वांटेड टू वॉच दिस, तो पर मैंने कहा नहीं, पैट्रियोटिक मूवी देखेंगे. एंड शी वाज लाइक आई मेड अ राइट चॉइस. तो तभी अच्छा लगा कि लोग जिनको मतलब स्टार कास्ट की वजह से नहीं, हम बस टॉपिक की वजह से गए थे. सो फॉर मी दिस इज द बिगेस्ट टिल नाउ. अदरवाइज ऑफ कोर्स working with Ram Gopal Verma, it's also a very big thing. और शाहरुख खान के साथ भी मैंने, but वो that was just an appearance. तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Wonderful. He's such a charming. Oh my God! Like मैं उनकी फैन थी. मैं बचपन में जब Yes Boss देखी, I became crazy fan. But then I watched जुड़वा with Salman. तो मेरा प्यार बदल गया, बचपन में होता है ना. सो या आई वाज सलमान फैन फॉर इयर्स. बट जब मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया, वो डेफिनेटली ही वाज माय फेवरेट. बट मैं वापस फैन बन गई बिकॉज नो शिफ्ट नहीं हुआ. आई लाइक देम बोथ, बट एज एन एक्टर डेफिनेटली शाहरुख खान इज बेटर. एंड ही इज सो चार्मिंग, ही इज सच अ जेंटलमैन, वेरी पोलाइट. लाइक उनका ऑरा ही अलग है. बताओ कुछ औरा के बारे में, क्या था, कैसा फील हुआ उनके साथ, आसपास क्या वाइब होती है उनके? लाइक फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर वो देखेंगे प्लीज बुरा ना माने, ही इज नॉट गुड लुकिंग. बट आप जब उनको देखोगे यू लाइक वाओ व्हाट एन ऑरा. लाइक आई डोंट नो, ही इज सो चार्मिंग. When I remember there were many foreigners, और सबके फोन लेके गए. मैं अकेली थी जो फोन पे ऐसे बिजी थी. And he was like hi, and I was like hi, और मेरी आंखें ऐसी हो गई literally. Not because oh wow शाहरुख खान, डर नहीं था. I was impressed, like wow, literally I understand now why people are so obsessed with him. And plus he was like he was talking, he was asking about me. उनको अच्छा लगा कि मैं हिंदी में बात करती हूँ. फिर वहाँ पे हमारे जो डायलॉग्स थे, he was like हम ऐसे करेंगे, let's do like this. तो in very polite manner. Yeah. वाह, मैंने तारीफें तो बहुत सुनी है शाहरुख खान की, एंड स्पेशली इसी वाइब के लिए एक ऑरा. जब वो एंटर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली you can't describe, you have to see. कभी आपने वो चीज़ फील करी है कि एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आई है इंडस्ट्री में? वो तो हर बार आती है एक्चुअली, कि हर बार खुद को प्रूव करना पड़ता है. या जब मुझे काम मिलता है, जब कोई मुझे रेफर करता है, दैट हैपन्स समटाइम्स लाइक फॉर सम वर्क, तभी सही रहता है. बट न्यू पीपल, व्हेन आई मीट न्यू पीपल, सबको लगता है कि उसको क्या आता है, नथिंग. बट वो राशन होके क्या करेगी. सो स्टिल इट हैपन्स. एंड बिकॉज बीइंग अ फॉरेनर, तो हर कोई अच्छा कैरेक्टर देने को तैयार भी नहीं हो. तो इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड वर्क. मैं तो बोलती हूँ, मैंने इवन इंडियन कैरेक्टर में भी किया है. तो व्हेन आई शो दैट टू पीपल, दे वर लाइक oh it's you, we can't believe. मैंने कहा थोड़ा मेहनत अगर आप करोगे मेरे मेकअप के ऊपर, तो then I can do. बाकी मेरा खुद का हार्ड वर्क है, मैं करने को तैयार हूँ. बाद अब चांस क्यों नहीं दे रही हो? इट्स लाइक कतरीना को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि शी इज हाफ इंडियन, वो भी दाइसी है, कुछ बोलता है. बट एनीवेज, बिकॉज आई एम नॉट इंडियन, यू आर नॉट गिविंग मी गुड कैरेक्टर्स. NRI का मैं कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ. बट स्टिल इट्स लाइक एंड ऑफ कोर्स जो दिखता है वो बिकता है. अगर मैं बहुत ज़्यादा फेमस होती तो आई वुड हैव बेटर वर्क. अनफॉर्चुनेटली अभी भी लाइक मैंने काम बहुत किया है, बट until people start recognize me, मुझे लगेगा कि मैंने अभी फिलहाल मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं अचीव किया. because people still asking आपने किया क्या है, और मुझे हर बार बताना पड़ रहा है. और मैं बस बोलती हूँ प्लीज गूगल कर लो. सबको लगता है एटीट्यूड नहीं, मैं थक गई हूँ बता के. मैं मतलब खुद की तारीफें क्यों करूँ जब मैंने सच में किया है. बट पीपल स्टिल आस्किंग. राइट. बट आपको लगता है कि अभी स्टार किड्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा 2024-25 में कुछ ज़्यादा ही लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो लोग जस्टिस कर रहे हैं? नो ये तो बहुत गलत हो रहा है. नॉट बिकॉज ऑफ मी ओनली, लाइक बिकॉज ऑफ देयर इज सो मेनी टैलेंट्स इन इंडिया. मैं सिर्फ खुद की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल इतने सारे अच्छे एक्टर्स जिनके साथ भी मैंने भी काम किया, जो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बट दे आर डिजर्विंग, उनको काम नहीं मिलता. और यहाँ पे
ये सब लॉन्च हो रही है, चलो एक आधा कोई अच्छा निकलेगा, बट एक आधा बाकी का क्या है? वही शाहरुख खान और उनकी बेटी, नो कमेंट्स, अनफॉर्चुनेटली, सो सैड। तो आई वॉच दैट मूवी आर्चीज जस्ट टू वॉच कि क्या बनाया, एंड क्या बनाया क्या? बिकॉज एक ही एक्टर, अगर दो तीन एक्टर्स थे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर में, जो रियली एक्टर्स है, बस उनको छोड़ के लग रहा था कि व्हाट इज दिस यार, व्हाई। तो यार ये आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा, दिस इज सो सैड। तो कंगना, जिनको सब लोग पागल बोलते, एक तरफ से शी इज राइट। अब अच्छा है कि उसको फिर भी मतलब इतना स्ट्रगल के बाद इतना उसने खुद को प्रूव कर दिया और अभी अच्छा कर रही है। बट अदरवाइज यही हो रहा है, लाइक जो आउटसाइडर्स हैं उनको खुद को प्रूव करने में कितना टाइम लगता है, कितना ज़माना लग जाता है, इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। वो भी हर किसी का लक नहीं होता कि उनको फिर भी मिल जाता है, इवन मिलने के बाद भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब प्रियंका को देखो, उसको कितने अप डाउन है। अभी वो हॉलीवुड चले गई अलग लेवल पे, तो उसको अभी थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं। अदरवाइज उसके बीच में कभी हाइट में, कभी नीचे, कभी हाइट में, कभी नीचे, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट समवन्स किड। लाइक चलो ऋतिक अलग है, ही वाज अमेजिंग, वो उनकी तरह तो मतलब पता नहीं कितने सालों में एक आता है। या तो रणवीर सिंह, आपको पता है ना कैसे मूवीज में आया, बट ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग। मैं एक डायरेक्टर को जानती हूँ जिनके साथ उन्होंने थिएटर किया है। अच्छा। उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा था। बट आपको क्या लगता है रणवीर सिंह कैसे आए थे? आपने क्या कहानी सुनी है? His father supported him financially, but I think he was deserving. अब जब 5 साल से आप स्ट्रगल कर रही हो और आपको कोई भी मौका नहीं मिल रहा है, इवन बीइंग नेफ्यू ऑफ अनिल कपूर और व्हाटएवर, मतलब उसके भी कनेक्शंस थे, फिर भी उसको काम नहीं मिला। एंड ही इज सच अ गुड एक्टर, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, आई मेट हिम ट्वाइस, ही इज सच अ चार्मिंग गाय, और बहुत अच्छा है, बहुत या फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट, तो भी उसको काम नहीं मिल रहा था। अगर उसको सपोर्ट के थ्रू काम मिला, आई थिंक इट्स ओके, बट एटलीस्ट ही स्ट्रगल्ड। और ये जो नेपो किड्स आ रही है, जो उनको डायरेक्ट सब मिल रहा है बिना कुछ क्या होंगे, दे डोंट मतलब दे डोंट वैल्यू एक्चुअली। दिस इज व्हाट हैपन्स कि जब आप स्ट्रगल करते हो और आपको कोई काम अच्छा मिलता है, यू गिव योर 100%, 1000%, यू आर लाइक ओके, मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लाइक यू वैल्यू योर वर्क। इवन जो प्रोजेक्ट इतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मुझे पता है मुझे कैसे मिला है वो। मतलब कोई भी नहीं आया मेरे को, चलो ठीक है हम आपको अभी लॉन्च करते हैं, ऐसा हुआ नहीं कभी, और कभी होगा भी नहीं, आई एम श्योर, बिकॉज ऑलरेडी अब तो लॉन्च करने का टाइम गया। बट व्हाटएवर, सो people who struggle, they value, even शाहरुख खान। सपोज आपसे कोई दिल्ली की कोई लड़की आके पूछती है, वो भी रिसेंटली मुंबई आई है, वो आपसे पूछती है कि अलीना आपको इतने साल हो गए हैं, यू हैव वर्कड सो मच, तो आप मुझे क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि लोगों ने बोला हुआ है कि खुद का पैसा लगाओ, खुद को लॉन्च करो। डू यू बिलीव इन दैट? नहीं, देखो, लाइक मैंने भी ऐसे लोग के साथ काम किया है जिन्होंने खुद पैसा लगा के खुद को लॉन्च कर दिया। होता है, बट एक अलग लेवल में पहुंचने के लिए, एज यू सेड, स्टिल यू नीड कनेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आपने इतना पैसा लगा के अब स्टार बनोगे। यू नीड टू हैव समथिंग, जैसे रणवीर सिंह में था। अदरवाइज कितने सारे ऐसे किड्स, इवन स्टार किड्स भी लॉन्च होके कहाँ है, कुछ नहीं है, बिकॉज पीपल, इट्स after all it's like about audience. If audience doesn't accept, then I think पैसा लगाने से भी कुछ नहीं होता। But yeah, still if you have a lot of money, like we are talking about crores, ऐसे नहीं कि 2-3 लाख में आप कुछ नहीं बनाओगे, ऐसा मतलब आपको crores में देना पड़ेगा। तो समटाइम्स इट वर्क्स। इवन प्रांक को देखो, सिंगर, वो कितने सालों से गा रहा था, कोई नहीं जानता था जब तक उसने इन्वेस्ट नहीं किया। और अपने गाने में किसको लिया? अक्षय कुमार को। गाना हिट, नाउ ही इज रॉकिंग, ही इज इन चॉकलेट, एज वी से। तो समटाइम्स लाइक इट्स वर्किंग, बट इट्स लाइक यू can't say that something will work in this industry 100%. मैं तो सबको ये बोलूँगी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन,
पैशन, अगर ये चीजें नहीं है, पेशेंस, अगर ये चीजें नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा हो, जितने भी कनेक्शंस हो, आपको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज इवन स्टार्स का भी डाउन टाइम आता है कि मतलब अप डाउन चलता है, तो उस टाइम आप क्या करोगे। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अभी, कास्टिंग काउच। सबने एक्सपीरियंस करा है, लड़कों ने भी करा है, लड़कियों ने भी करा है, एंड इतने साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है कास्टिंग का? क्योंकि सबने एक्सपीरियंस वो चीज़ करी है, तो हाउ डू यू टेक इट? मैं तो डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे लोगों को, गालियाँ देख के ब्लॉक कर देती हूँ। बिकॉज सी मैं यहाँ पे अपनी पैशन की वजह से, yes definitely maybe it would be an easy way, though I don't think it's an easy way, because अगर इतना easy होता तो हर कोई हीरोइन बन जाती। like it doesn't give you guarantee। ऊपर से as I said my parents are very conservative, especially my mom। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती, मेरा मतलब बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि I can't allow myself to do something which I like stop respecting myself after that। तो मेरा तो ऐसा, मैंने कभी रास्ता ऐसा अपनाया नहीं। आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू डू विदाउट दिस, शायद इसलिए अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। बट इट्स ओके, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जितना भी काम किया, इवन अच्छा काम किया, मैंने अपने सिर्फ काबिलियत की वजह से किया है। एंड बट या इट हैपन्स। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एक मूवी कोद आई थी, उसमें नाज़रुद्दीन शाह का बेटा था। एंड व्हेन आई वेंट फॉर अ मीटिंग, हमारी बात हो गई, सब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। देन दे वर लाइक ओके ओके। एंड देन मेरे पास फ़ोन आता है कि अगर हम आपको ये सेकंड लीड दे रहे हैं, सेकंड लीड की बात चल रही थी। आई वॉज सपोज टू प्ले असिस्टेंट ऑफ नाज़रुद्दीन शाह इन द मूवी। तो आपको मतलब वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करती, मेरे से बात ही मत करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाय बाय। फिर मेरे पास प्रोड्यूसर का फ़ोन आ रहा है कि आपको कास्टिंग वाले ने ऐसा बोला, वी आर सॉरी, हम ऐसा नहीं करते, हमने उसको निकाल दिया, ये वो, यू आर ऑन द बोट और यू ऑन बोट, हम मतलब ये बना रही है पिक्चर। वी स्टार्टेड टू डूइंग वर्कशॉप एंड ऑल, मैंने साइन भी कर लिया उसका एग्रीमेंट से। एंड देन सडनली आई कम टू नो कि शूट हो गया विदाउट मी। उसमें किसी इंडियन लड़की को ले लिया। मतलब बिना बताए मुझे बोल रही थी कि हाँ पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन। एंड देन किसी के थ्रू मुझे पता चला कि शूट हो गया, और अभी रिसेंटली मूवी रिलीज भी हो गई। इवन अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है कि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मतलब मुझे ऐसे बिना बताए खाली निकाल दिया। तो अभी मैं क्या सोचूं कि वो लड़की जिसको सेकंड लीड दे दिया है मेरी जगह, वो कैसे आई। तो या आई गेस इट हैपेंस। बट आपने एग्रीमेंट साइन किया था, तो आप कुछ बोल नहीं सकते उन्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो इंडस्ट्री में आप जितने भी साइन करोगे, अब जब तक आपके पास कोई ज़्यादा बड़े कनेक्शन है या पैसा नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बहुत होता है, साइन करने के बाद भी प्रोजेक्ट्स डोंट हैपन। ओके, बट इट्स ओके। फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अभी इतना काम मैंने अच्छा भी किया है, तो इस इंडस्ट्री में जितने बुरे लोग हैं उतने अच्छे भी हैं। तो इट्स ओके, मूव ऑन। या मूव ऑन। कभी फिजिकल वाला कुछ हुआ है कि आप मीटिंग के लिए गए हो, आपसे अजीब बर्ताव किया गया? हाँ होता है, पीपल स्टार्ट टचिंग लाइक ऐसे हाँ नॉट कास्टिंग, मोस्टली प्रोड्यूसर्स लोग लाइक ऐसे, अच्छा आ जाओ कॉफी पीते, चाय पीते, फिर वो मतलब इशारा समझ में आता है। देन आई जस्ट कट दोस पीपल, क्योंकि प्रोफेशनल पीपल विल नेवर बिहेव लाइक दिस। एक बार मीटिंग के लिए बुलाएंगे, दूसरी बार तीसरी बार चाय पी लो, कॉफी पी लो, व्हाट इज दिस। प्रोजेक्ट की बात करो, कितने मीटिंग्स आप करोगे हर बार। ये मतलब बाय द वे जो भी स्ट्रगलर्स एंड न्यू पीपल जो कमिंग इन, जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एक बार आपको मीटिंग के लिए बुलाए, दूसरी बार तीसरी बार जाना ही मत। अगर आपको साइनिंग के लिए नहीं बुला रहे तो जाना ही मत। दे जस्ट डूइंग टाइम पास, दिस इज एन एडवाइस। और ये स्टार्टिंग में मतलब जब पता नहीं होता तो कितना टाइम वेस्ट होता है हम लोगों का, कि हम जाके हमें लगता है चलो कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाएगा। कुछ नहीं होता, जो काम होता है वो एक दो मीटिंग में हो ही जाता है। आई रिमेंबर जब मैं मुंबई आया था, दैट वाज इन 2018, तो उस टाइम ऑडिशन वैसे चलते थे, तो हम ना बीच में ब्रेक होता था तो इन्फिनिटी चले जाते थे, अंधेरी। अब इन्फिनिटी के ना ऊपर फूड कोर्ट है पूरा, तो वहाँ पे लाइन से सारे बैठे हुए हैं स्क्रिप्ट लेके। हमारे यहाँ से हम लोग आपस में बात करते थे कि यहाँ पे सिर्फ मीटिंग होती है,
आप कैसे जज करते हो कि नहीं पहली मीटिंग में समझ आ जाता है? पहले नहीं समझ आता था स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स आई वाज लर्निंग, कितना टाइम वेस्ट किया स्टार्टिंग में। व्हेन आई केम, मुझे याद है कि मैं सुबह सुबह उठ के पहले जिम जाती थी, फिर जिम से आके शावर लेके पूरा तैयार होके निकलती थी मीटिंग के लिए। पूरा दिन मीटिंग, 5-6-7 मीटिंग डेली, और इतना टाइम वेस्ट किया। अभी आई हार्डली गो ऑन एनी मीटिंग्स। मैं पहले बोलती हूँ मुझे पहले पूरे डिटेल्स भेजो प्रोजेक्ट के, मैं बताऊंगी कि इवन इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट। फिर मुझे अगर मीटिंग है, आई प्रेफर कि वो ऑफिस में हो, बिकॉज when you meet in the office, ये already दिखाते कि at least people are a little bit at least professional. ये जो कैफे वैफे, हाँ मैं समझ सकती हूँ जो साउथ के आते प्रोड्यूसर्स, उनके यहाँ पे ऑफिस नहीं आते, वो अलग बात है। बट नॉर्मली जो पीपल यहाँ पे रह के काम करते हैं और वो कैफे में बुलाते हैं, तो इट्स लाइक 90% इट्स फेक। तो धीरे धीरे आप सीखते हो, और फिर लोगों से फर्स्ट मीटिंग में यूजुअली यू रियलाइज, एटलीस्ट नाउ आई कैन फिगर आउट कि कुछ होगा कि नहीं, दूसरी बार मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। बट फर्स्ट टाइम तो आपको जाना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो आई कांट से। आपने बॉलीवुड में काम करा, आपने साउथ में भी काम करा, राइट? यस। आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों इंडस्ट्री में? मेरा साउथ में जो फर्स्ट एक्सपीरियंस वो राम गोपाल वर्मा की मूवी थी, दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उल्टा आरजीवी के बारे में जो भी लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, आई कांट जज दैट, बिकॉज मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी गुड। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल एज अ डायरेक्टर। वो बाद में जो सेट के बाद जो रहते हैं आई डोंट नो, बट एज अ डायरेक्टर ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। अभी भी उसको लेजेंडरी डायरेक्टर ऐसे थोड़ी ना बने। तो वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर जो सेकंड एक्सपीरियंस मेरा था, आई हैव डन अनदर तेलुगु मूवी, बट वो फ्रॉड पीपल निकले। मतलब हमारा शूट हो गया, दे डिडंट पे मी, दे गिव मी चेक जो बाउंस हो गया। तो उसके बाद बहुत ट्राई किया उनसे पैसे निकलवाने का, पैसा ही नहीं निकाला। और अभी आई डाउट कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो क्या मूवी रिलीज करेंगे। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। सो इट्स डिफरेंट। यहाँ पे भी ऐसा होता है, कितने इतने सालों में कितने लोगों ने ऐसा, मतलब या तो हाफ पेमेंट दिया, या तो पूरा नहीं दिया, या तो मतलब दिया ही नहीं, ऐसा होता है। इट्स बिन 8 years, डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो आई कैन से कि कौन सा बेटर है। बट एज मतलब एज फार एज आई हर्ड, पीपल से कि साउथ में ज़्यादा कास्टिंग काउच चलता है। बट क्योंकि मेरा सिर्फ 2 ही बार एक्सपीरियंस था, दो बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। बस खाली पैसों को लेकर एक्सपीरियंस गंदा रहा, बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। इवन आरजीवी का मूवी मैंने कोऑर्डिनेटर के थ्रू किया है। अच्छा। या मैंने पूरा टेस्ट लुक और ऑडिशन दिया है उसके लिए। सो या उनको मेरे कैरेक्टर की ज़रूरत थी। दैट्स आई डोंट नो। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था साउथ में। एक आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरी एक मूवी है जो 2 साल से रिलीज हो रही है और एवरी टाइम दे लाइक नेक्स्ट मंथ पक्का 2 साल हो गए। बलरामपुर टू बॉलीवुड, इवन पीपल आर आस्किंग, क्योंकि हमने फर्स्ट लुक यहाँ पे एक इवेंट पे हमने आउट कर दिया पूरे ऑडियंस के सामने। एंड पीपल लाइक कब आ रही है B2B, बलरामपुर टू बॉलीवुड B2B कब आ रही है। मैंने गिव अप कर दिया, मैंने कहा नहीं पता। So that's why it's difficult to say. Even ये जो मैच फिक्सिंग, इसका रिलीज जो होना था that supposed to be in November, but because it's a political movie, उसमें इशू डाल रहे थे लोग, and it released on 10th of January. अच्छा। तो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी मूवी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि छोटे मूवी नहीं है जिसमें पता भी नहीं चलता कब रिलीज होगा। तो that's why you can't say. ओके, ठीक है। ओके एलिना, पिछले साल 2024 समर में एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपके अराउंड हार्दिक पांड्या को लेकर। क्या था पूरा माजरा, क्या थी पूरी कहानी? Oh, that was so funny and so stupid actually. मैंने उनके साथ शूट किया है 5 साल पहले, और डब्बू रत्नानी वॉज ए फोटोग्राफर। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट ए क्रिकेट फैन, मैं वैसे भी स्पोर्टिव पर्सन हूँ नहीं। और उस टाइम जब मेरे पास ये आया था शूट के लिए, आई डिडंट इवन नो हु इज हार्दिक पांड्या, बट व्हेन आई वाज सेड इट्स डब्बू रत्नानी, आई वाज लाइक वाओ, ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर, ही इज लाइक एवरीवन्स ड्रीम इज टू वर्क विद हिम। और मुझे याद है कि मेरा कोई जाम पे छांग का कोऑर्डिनेटर था, एंड ही वाज लाइक बजट इज नॉट बिग। मैंने कहा चलेगा, मुझे उनके साथ काम करना है।
and then I came to know who is Hardik Pandya, because when I posted pictures, everyone was like, wow, my god. I knew only who was Dhoni that time, Dhoni and Kohli. No, not even Kohli. जो आपका सब सचिन एंड धोनी, उनके अलावा मेरे को मतलब नॉलेज नहीं था. आई स्टिल हैव जीरो नॉलेज इन क्रिकेट. तो पीपल उस टाइम भी लाइक आई रिमेम्बर आई गॉट लाइक अराउंड 10,000 likes on the picture and I was like wow. बहुत बड़ी बात थी. तब मेरा छोटा सा अकाउंट था, but still हाँ देख के भूल गए. उसके बाद भी मैंने 1-2 बार पोस्ट किया because they were like around 8-9 pictures, so like I posted like 2-3. So बस भूल गए सब. And then suddenly I was in Russia last summer and India जीत गया, मतलब वर्ल्ड कप जीत गया. एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स पोस्ट. बहुत बड़ी बात है. मैंने कहा ठीक है क्या पोस्ट करती हूँ. एंड आई जस्ट पोस्टेड कि कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, स्पेशली हार्दिक पांड्या जिसके साथ मैंने शूट किया है. आई लाइक इन इंग्लिश आई रिटन दिस कि शूट किया है, बस उनके साथ फोटोज है इसलिए मैंने पिक्चर किया. और लास्ट पिक्चर वाज विद लाइक विनर्स समथिंग लाइक विद होल टीम, नॉट विद मी, लाइक जस्ट होल टीम. तो लोगों ने पकड़ लिया. एंड दे वर स्टार्टिंग कमेंटिंग, अच्छा इसलिए उसका उस टाइम डिवोर्स हो रहा था, इसलिए डिवोर्स हो रहा है, सो यू आर द रीजन. फर्स्ट मुझे गुस्सा आ रहा था कि क्या लिख रहे हैं लोग, मतलब पढ़ना नहीं आता, इतने अनपढ़ लोग क्या लिख रहे हैं. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस. फिर सडनली आई रियलाइज्ड ठीक है, मैंने मतलब इग्नोर मारना चालू कर दिया. एंड देन पीपल स्टार्टेड मी सेंडिंग मी आर्टिकल्स एंड न्यूज. आई वाज लाइक जी न्यूज, आज तक कि हु इज इलेना तुतेजा गर्लफ्रेंड, मतलब हार्दिक पांड्या's गर्लफ्रेंड. आई वाज लाइक ओ माय गॉड. चलो जो अनपढ़ लोग हैं जो मेरा इंस्टाग्राम में बैठे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट न्यूज वाले इवन राइट नाउ कुछ बायोग्राफी अगर अब मेरे खोलोगे उसमें भी लिखा है बॉयफ्रेंड हार्दिक पांड्या. आई मेट हिम वंस इन माय लाइफ, वंस शूट के टाइम पे. उस टाइम बात भी कोई नहीं हुई. ही वाज सो बिजी. और अपने वो उनके पास तब डॉग था, छोटा सा यॉर्कशायर टेरियर, एंड ही वाज बिजी विद इट. मतलब उनको किसी से कुछ वो नहीं था लेना देना. एंड वो डेफिनेटली आई वाज अबाउट अदबु रत्नानी. तो मैंने थोड़ा सा वो मतलब उनके साथ थी कि हाय सर आई एम योर फैन, ये वो थोड़ा सा उनसे बात करी, उनसे पिक्चर खिंचवाई. मतलब मुझे वही था कि वो कौन बेहतर है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज वाज सो स्टूपिड. बट उसके बाद हाँ मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे पब्लिसिटी हो रही है. अच्छा हुआ. अनफॉर्चुनेटली काम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, मतलब मजा आया. पहले गुस्सा आ रहा था, फिर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. बट काम पे कुछ फर्क नहीं पड़ा अनफॉर्चुनेटली. Yes, this is so sad. इतना मतलब न्यूज आने के बाद भी. Maybe you didn't want it. आपको था ना ये कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है. अगर आप थोड़ा ड्रैग करते, मुझे भी सबने बोला कि तुमने इतने जल्दी पोस्ट क्यों डाला कि ये यार फेक है ये फेक. मतलब लोग को लगा, मतलब बोल रहे थे कि तुम्हें मजा लेना चाहिए था और डालने के लिए. पर वही कि कोई बात नहीं है अभी ठीक है. बट या इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. कि उसके बाद ही मुझे पता चला कि यू लाइक यू डोंट नीड टू बिलीव कि जो भी यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं ना स्टार्स के बारे में, उसमें जो भी लिखा आता है ये मतलब 90% फेक ही होता है. डोंट बिलीव कि जो भी आपको आर्टिकल्स दिखने को मिलते हैं. तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था आसपास, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, या फैमिली का क्या रिएक्शन था अगर उनको पता चला इसके बारे में? फैमिली को क्या है, वो उनको पता भी नहीं कौन है हार्दिक पांड्या जो भी है. और उनको पता है डेफिनेटली शूट था, कुछ है ही नहीं, मैं जानती नहीं. तो दे वो लाइक ठीक है, मेरे पेरेंट्स लाइक दिस, तुम्हें अच्छा लग रहा है कर लो. उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन है फेमस कौन नहीं है. और फ्रेंड्स वो लाइक ये फ्रेंड्स ही वो सेंडिंग में दिस कि ये देखो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है. और सबको पता है कि ये फेक है, कुछ नहीं है, बिकॉज जिंदगी में एक के बार में लिए शूट किया है. जो मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है. तभी तो उनको भी मतलब हंसी आ रही थी. वो भी बोल रही थी तुमने इतना जल्दी दूसरा पोस्ट क्यों डाला, तुम्हें चुप रहना चाहिए था. बट पर्सनली आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ? एक होता है कि जो हमने बात करी कि एक होता है कि अरे वाह मेरी कंट्रोवर्सी हो गई है, और एक होता है कि वो और अफेक्ट करती है वो चीज़. तो जिस टाइम आपने पहला आर्टिकल देखा या किसी ने शेयर करा आपके साथ, उस टाइम पे कैसा फील हुआ था, और यू वर न्यूट्रल अबाउट इट? नहीं, पहले तो मुझे गुस्सा आया कि भाई मतलब जब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो
ऐसा क्यों मतलब मेरे ऊपर डाल रही है कि मेरी वजह से उसका डिवोर्स हो रहा है, जो भी है मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ कि क्यों, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर वही बाद में रियलाइज हुआ कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो व्हाई इवन आई मैं गेटिंग एंग्री, लोग स्टूपिड, तो मैं उसमें क्या करूं। फिर हंसी आई उसके ऊपर। हाँ, फिर आई स्टार्टेड एंजॉयिंग कि चलो ठीक है कर लो। मेरा इंस्टाग्राम पता है कितना एक्टिव हो गया उस टाइम, आई वाज लाइक वाओ चलो ठीक है, अच्छी बात है, बस ये अच्छी बात हो गई, फायदा हुआ। यस, राइट। ठीक है एलिना, अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। ठीक है, आपका रैपिड फायर का पहला सवाल, एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। अमिताभ बच्चन। ओह, या तो आई एम अ फैन ऑफ सलमान खान, डेफिनेटली उनके साथ भी करना चाहती हूँ, बट अमित जी इज अ लेजेंड। आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी भी सब बोलते हैं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड एक्टर। तो पॉडकास्ट के अंदर सलमान खान की तारीफ हो गई, शाहरुख खान की तारीफ हो गई, अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते हो, ऋतिक का भी बीच में मेंशन हुआ था, और रणवीर सिंह की भी तारीफ हो गई। ठीक है, ओके। आपका दूसरा सवाल, एक डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। संजय लीला भंसाली। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन थी कि आप वो बोलोगे, बिकॉज आई नो ही इज वेरी डिफिकल्ट डायरेक्टर, सबको रुलाते हैं, बट आई थिंक उनके साथ काम करने के बाद यू विल बी पॉलिश्ड लाइक ट्रू डायमंड, आई एम श्योर। एंड ही इज लाइक, अभी मैं बोल रही हूँ रोंगटे खड़ी हो रही, आई लव हिज मूवीज, ब्यूटीफुल, एवरी शॉट इज ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। चाहे वो 100 बार सेम शॉट ले लेंगे तभी तो ले लेते, क्योंकि एवरी शॉट इज लाइक अ पिक्चर परफेक्ट। ठीक है, आपका अगला सवाल, एक कोई ऐसा रोल जो आप रिग्रेट करते हो रिजेक्ट करना। नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं है अभी तक जो मैंने रिजेक्ट किया वो मैं अभी भी नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, यस। किस टाइप का रोल था वो जो आपने रिजेक्ट किया? वही बोल्ड, सब कुछ गतिया वाला रोल, जो मतलब आई नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, जो नॉर्मल है हम फॉरनेस को जिस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, आई ट्राई टू मतलब इग्नोर दिस। मैं ये सब मुझे नहीं करना। सबको लगता है फॉरनर है तो कुछ भी कर लेंगे, ये तो कपड़े उतारेंगे, ये सब बकवास, तो ये नहीं करना है। लाइक इवन आई ऑलवेज से आई कैन डू अ रोल ऑफ prostitute, but if it's gonna be like Chameli, या like pretty woman, everyone wants to do pretty woman, ठीक है, बट जब आपको छोटा सा कैरेक्टर ऐसा मिलता है जिसमें आपका कोई मतलब ना एक्टिंग स्किल्स है कुछ नहीं, बस खाली यही करना है ना, या बस क्या कि यही करना है, और वो भी राशन मतलब हो के राशन वही दिखा रहे, देन आई डोंट डू दैट। सो ऐसा आज तक और गंगूबाई, हाँ गंगूबाई डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ डिफरेंट लेवल मतलब। ओके, ठीक है, आपका अगला सवाल, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्विच हो जाए, कौन होगा वो? आलिया भट्ट। Obviously, she is talented. She is one of the nepo kids who deserves to be here. Yeah, but मुझे लगता है उसकी लाइफ ओवरऑल काफी स्मूथ रही। I don't know. मतलब उसको देख के लग रहा है। ओके, ठीक है, आपका आखिरी सवाल पॉडकास्ट और रैपिड फायर का, व्हेन यू आर नॉट शूटिंग तो कैसा आपका दिन लगता है उस टाइम पे? व्हाट डू यू डू? व्हाट्स योर शेड्यूल लाइक? Sleep, I sleep. Not so पूरा दिन नहीं, but yeah, first I complete my sleep, then I go to swimming or gym, और फिर अगर मन किया या मेरे फ्रेंड्स फ्री है तो फ्रेंड्स से मिल लेती हूँ, बस टोटली रिलैक्स्ड या रिलैक्स्ड है। ओके, ठीक है, होता है हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म, एंड बिफोर दैट एक हमारी तरफ से एक छोटा सा इट्स फॉर यू। थैंक यू, आई लव गिफ्ट्स। ठीक है, एंड कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? अच्छा लगा है, थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।